एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसने करोड़ों भारतीयों को बेवकूफ बनाया, और सबसे बड़ी बात, उसने एक मासूम लड़की के साथ ऐसा धोखा किया जो किसी को नहीं करना चाहिए। मिस्टर फैसू, आखिर फैसू ने क्या किया जो उसके मिलियंस फैंस उससे नफरत करने लगे? आखिर क्यों जन्नत जुबैर जैसी स्वीट गर्ल को इतना बड़ा धोखा मिला? और आखिर क्यों इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि फैसू एक अपॉर्चुनिस्ट है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है? फैसू के डाउनफॉल से पहले यह जानना पड़ेगा कि कौन था यह मिस्टर फैसू। तो फैसू यानी फैसल शेख की जर्नी शुरू हुई थी मुंबई के एक मिडिल क्लास फैमिली से। एकदम ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, कोई गॉडफादर नहीं था, कोई कनेक्शंस नहीं थे, बस था तो पैशन और एक स्मार्टफोन। और फिर आया 2017-18 में टिकटॉक का जमाना। फैसू ने भी सोचा क्यों ना ट्राई करूं। शुरुआत में छोटे मोटे वीडियोस बनाता था, लिप सिंक, डांस, कॉमेडी, नथिंग स्पेशल राइट, बट ग्रेजुअली उसकी वीडियोस वायरल होने लग गईं। पहले हजारों फॉलोअर्स, फिर लाखों, और देखते ही देखते मिलियंस। फैसू की सबसे बड़ी हिट फॉर्मूला थी गुड लुक्स, परफेक्ट टाइमिंग और सबसे इंपॉर्टेंट राइट कोलैबोरेशंस। यहीं पे आती है जन्नत जुबैर। जन्नत जो बचपन से ही टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही थी, ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी। दोनों ने मिलकर म्यूजिक वीडियोस किए और क्रेजी पॉपुलैरिटी मिली। फैसू और जन्नत का कॉम्बिनेशन हिट हो गया था। फैंस ने इन्हें कपल की तरह शिप करना शुरू कर दिया था। जगह फाइन आर्ट ट्रेंडिंग होता रहता था। दोनों के केमिस्ट्री को देखकर लगता था कि यह सिर्फ प्रोफेशनल पार्टनरशिप नहीं है, कुछ और भी है। यहां तक कि फैसू जन्नत की फैमिली के बेहद करीब आ गया था। फैमिली फंक्शंस में दिखता था। जन्नत के पेरेंट्स उसे बेटी की तरह ट्रीट करते थे। ट्रस्ट लेवल देख रहे हो? कंप्लीट फैमिली एक्सेप्टेंस मिल गई थी फैसू को। टिकटॉक बैन होने के बाद भी फैसू का गेम स्ट्रांग रहा। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, हर जगह फैसू का नाम था। लग्जरी लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। और साथ में जन्नत का सपोर्ट भी था। फैंस को लगता था कि यह परफेक्ट लव स्टोरी है। दो यंग क्रिएटर्स जो साथ मिलकर सक्सेस अचीव कर रहे हैं। इंडस्ट्री में भी दोनों की जोड़ी को अप्रिशिएट किया जाता था। म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर्स स्पेसिफिकली दोनों को साथ कास्ट करते थे क्योंकि केमिस्ट्री गारंटी थी। फैसू के BG+ मिलियन फॉलोअर्स थे अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। ब्रांड डील्स की भरमार थी। मंथली इनकम लैक्स में थी। घर से निकला एक ऑर्डिनरी बॉय अब सोशल मीडिया का किंग बन चुका था। और साथ में था जन्नत का प्यार और सपोर्ट। एवरीथिंग सीम परफेक्ट राइट। दोनों की बॉन्ड स्ट्रांग थी, करियर पीक पे था, फैमिली सपोर्ट था, फैंस का प्यार था, लाइफ सेट लग रही थी। बट क्या आपको पता है सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता? क्या आपको लगता है फैसू वाकई में उतना जेन्युइन था जितना दिखता था? क्योंकि अब जो होने वाला था वो सिर्फ शॉकिंग नहीं था बल्कि हार्ट ब्रेकिंग भी था। तो यह था फैसू का गोल्डन पीरियड। बट क्या होता है ना, जब आप सक्सेस के नशे में होते हैं तब आप भूल जाते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। और फैसू के साथ भी यही हुआ। पहले तो सब नॉर्मल था। फैसू और जन्नत के म्यूजिक वीडियोस आ रहे थे, फैंस खुश थे, केमिस्ट्री परफेक्ट थी। बट बिहाइंड द सीन्स कुछ और ही चल रहा था। दरअसल फैसू की फैमिली, स्पेशली उसकी माँ, कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की गर्ल्स को लेकर उनका माइंडसेट ट्रेडिशनल था। और यहीं से शुरू हुआ रियल ड्रामा। फैसू ने एक पॉडकास्ट में खुद एडमिट किया था कि उसकी फैमिली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की गर्ल्स को पसंद नहीं करती। उनका मानना था कि इस इंडस्ट्री की लड़कियां घर परिवार के लिए सूटेबल नहीं होती। और यह बात जन्नत के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल थी। बट सबसे शॉकिंग बात यह थी कि फैसू ने यह सब जानते हुए भी जन्नत के साथ क्लोजनेस मेंटेन की। क्यों? सिंपल, क्योंकि जन्नत के साथ कोलैबोरेशन से उसकी पॉपुलैरिटी और फेम डबल हो रही थी। आई मीन जन्नत ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी, टीवी इंडस्ट्री से आई थी, प्रॉपर फैन बेस था। फैसू को पता था कि जन्नत के साथ कंटेंट बनाने से उसे ऑटोमेटिक रीच मिल जाएगी। और यही हुआ भी।
डू डी फाइनाट के नाम से ट्रेंडिंग होना, कपल गोल्स बनना, फैंस का शिप करना, ये सब फैसू के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था। वो जानता था कि रोमांटिक एंगल से कंटेंट ज्यादा वायरल होता है। बट जन्नत वो जेन्युइन थी। उसने सच में फैसू को ट्रस्ट किया था। उसके फैमिली फंक्शंस में जाना, उसके पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग करना, यह सब जन्नत के लिए रियल था। और फिर आया वो मोमेंट जहां फैसू को चूज करना पड़ा, जन्नत या फैमिली। और गेस क्या, उसने फैमिली को चूज किया। बट यहां ट्विस्ट ये है कि उसने यह चॉइस डायरेक्टली नहीं बताई जन्नत को। इंस्टेड फैसू ने स्लो फेड आउट स्टार्ट किया। ग्रेजुअली कम बात करना, कम कोलैबोरेशन करना, कम सोशल मीडिया इंटरेक्शन करना। जन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। और फिर आई वो बॉम्बशेल न्यूज, फैसू की एंगेजमेंट की रूमर्स। इंटरनेट पर वायरल हुआ कि फैसू ने अपनी मां की पसंद की लड़की से एंगेजमेंट कर ली है, ए ट्रेडिशनल नॉन इंडस्ट्री गर्ल। हालांकि फैसू ने पब्लिकली डिनाई किया, बट उसके दोस्त जुबैर ने कमेंट किया, जन्नत जुबैर का चैप्टर क्लोज, मिर्जा का चैप्टर शुरू। व्हाट द हेल। यह डायरेक्टली हिंट था कि फैसू मूव ऑन कर चुका है। अब इमेजिन करिए जन्नत की सिचुएशन। आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड, जिसे आप ट्रस्ट करती हैं, जिसके फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग है, जिसके साथ आपने ईयर स्पेंड किए हैं, वो सडनली आपको इग्नोर करने लगे और दूसरी लड़की के साथ एंगेजमेंट करवा ले। जन्नत को पता चल गया कि फैसू ने उसे यूज किया था। उसका सारा ट्रस्ट शैटर हो गया। और फिर क्या किया उसने? तुरंत अनफॉलो कर दिया फैसू को इंस्टाग्राम पर। सिर्फ जन्नत ने नहीं, बल्कि उसके पूरे फैमिली और फ्रेंड्स ने भी फैसू को अनफॉलो कर दिया। यह क्लियर इंडिकेशन था कि सब कुछ ओवर है। नो सेकेंड चांसेस, नो एक्सप्लेनेशंस, जस्ट कंप्लीट कट ऑफ। आपको पता चल जाए कि जिसे आप जेन्युइन समझ रहे थे, वो सिर्फ आपका यूज कर रहा था। और तो और जन्नत ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपने लंबे बाल कट करवा लिए। साइकोलॉजी में कहते हैं कि लड़कियां हार्ट ब्रेक के बाद मेजर चेंज करती हैं अपीयरेंस में। यह इमोशनल हीलिंग का पार्ट होता है। फैंस को जब ये सब पता चला, तब वो कंप्लीटली फ्यूरियस हो गए। सोशल मीडिया पर फैसू को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अपॉर्चुनिस्ट, यूजर, ये फेक, यह सब वर्ड्स ट्रेंड होने लगे। लोगों का कहना था कि फैसू ने जन्नत को सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। जैब तक फेम और पॉपुलैरिटी मिल रही थी, टैप तक साथ रहा। जैसे ही फैमिली प्रेशर आया, इमीडिएटली डंप कर दिया। और सबसे बुरी बात यह थी कि फैसू ने कभी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया। इंडस्ट्री इनसाइडर्स भी कह रहे थे कि यह बहुत अनप्रोफेशनल था। कोलैबोरेशन पार्टनर्स के साथ इस तरह बिहेव करना करियर के लिए भी हार्मफुल होता है। बट अब फैसू को लगा होगा कि सब कुछ सेटल हो जाएगा। न्यू गर्ल, न्यू लाइफ, सेम सक्सेस। तो यह था फैसू का मास्टर। ऑन द अदर हैंड, फैसू का रेपुटेशन में क्रैक आने लग गई।